हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कॉन्सेप्ट को एनईपी सेकेंड सेमेस्टर बीएससी में कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो नई यूनिट है आप देखेंगे। ये यूनिट अगर देखें ज्योमेट्री का पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट है। जनरल इस यूनिट में हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, फिर ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, फिर पोलर इक्वेशन। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे जो बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यहां से क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है ना। यहां पे आप देखें जो क्वेश्चन बनते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है वो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करता है, फिर सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है, फिर कोनिक्स। कोनिक्स बेसिकली क्या, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सो ये जो जो भी मैंने बोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल या फिर जो है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन देगा आपको। और पूछता क्या है कि ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, यही 4-5 जो मैंने बताया, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, ठीक है ना, फिर हाइपरबोला। तो इन्हीं में से 4 ऑप्शंस दे देते हैं आपको। ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले जो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पहले इसको हमें देखना है। और उसके बाद फिर जो है हम इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारा जो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है वो होता क्या है। सो द जनरल सेकेंड डिग्री, पूरा लिख देता हूं, चलिए, सेकेंड डिग्री इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, इज क्या होता है। पहली चीज कि ये जो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन लिख रहा हूं इन एक्स एंड वाई, ऑब्वियस ही बात है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, आप सर्कल की बात करें, आप इलिप्स की बात करें, हाइपरबोला की बात करें, ठीक है ना, ये सब के सब जो इक्वेशंस होते हैं ना, 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता क्या है, जिस फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना उसी फॉर्म में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, याद करना है। तो ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। तो जनरल सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जब भी जो कुछ भी आगे हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इसी को लेके चलेंगे। ठीक है ना। इसको मैं मेन इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखिए, ये जो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, ये पहली चीज कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, या जो कोनिक की बात कर रहे थे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये डिपेंड क्या करता है, एक इसमें टर्म आता है जो कि आपको याद करना है। सो यहां पे कंसीडर एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को आपको याद कर लेना है। और इसकी वैल्यू भी है, बुक्स में मिल जाता है, मैं वो वैल्यूज भी मैं लिख के आपको कोशिश करूंगा याद करवाने की। तो देखिए यहां पे जो सबसे 3x3 का पहली चीज डिटर्मिनेंट होता है, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ए बी और सी, फिर एच जी और एफ, और इसी ऑर्डर में यहां पे एच जी और एफ, ये डिटर्मिनेंट होता है।
ठीक है ना। तो या तो आप ये डिटर्मिनेंट आप याद करें, इसको इवेलुएट करें, या फिर जब इवेलुएट करेंगे तो यही डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो आता है मैं उसको लिखता हूं, दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा कैन बी रिटेन एज दिस ए बी सी। देखिए ए बी सी, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ए बी सी, ठीक है ना, प्लस 2f जी एच, 2 ध्यान दीजिएगा एफ जी एच, ठीक है ना, प्लस अब इसके बाद माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये आता है आपका ये क्वांटिटी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो बेसिकली मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है एक्स एंड वाई में। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगा, और कोनिक्स में अगर मैं बात बोलूं तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो डिपेंड, ये मतलब सेकेंड डिग्री का इक्वेशन देगा तो कैसे कैटेगराइज करते हैं आप, ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है। या तो ये डिटर्मिनेंट याद करिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए, या तो ये डिटर्मिनेंट याद करिए, या फिर इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है ना वो आप याद कर लीजिए, जो कि मैं यहां पे लिखा हूं दिस, ये क्वांटिटी, ठीक है ना। ये मेन रोल प्ले करेगा। अब मैं आता हूं, जो मेरा जनरल सेकेंड डिग्री का जो ये इक्वेशन है, ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, कब जो है सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, और कब जो है जो कोनिक्स की हम बात कर रहे थे उसमें अलग अलग कैटेगरीज। तो चलिए यहां पे, ठीक है, केस 1, 3 केसेस में मेन करके चल रहा हूं। तो केस 1 मेन 2 केसेस में बेसिकली बनाऊंगा। केस 1, इफ दिस डेल्टा इज 0, मतलब इस ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसकी वैल्यू इवेलुएट करेंगे, ये 0 आ जाए, ये डेल्टा 0, इसका मतलब क्या, ये जो क्वांटिटी आप अगर इसको याद कर पाए तो कैलकुलेशन थोड़ा आप इजिली कर ले जाते हैं। तो ये क्या क्वांटिटी है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, सो देन जो मेरा ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ना उसको मैं 1 लिख रहा हूं। देन 1 रिप्रेजेंट्स a pair of straight line, represents a pair of straight lines, ठीक है ना, straight lines। मतलब क्या हुआ, जब मैं बोल रहा हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब क्या हुआ, ये साथ साथ जो इक्वेशन 1 है वो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। पेयर मतलब क्या, जोड़े में, तो 2 स्ट्रेट लाइंस, आप अगर मेरा फेस पे देखें तो 2 स्ट्रेट लाइंस होंगी, उनको, ठीक है ना, ये मे बी वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे देखिए आप हो सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो ये क्या करेगा, इस तरह की 2 स्ट्रेट लाइंस के पेयर को रिप्रेजेंट करता है। पहला केस, यहां से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स आपको क्लासिफाई करने के लिए। जो मेन सेकेंड केस है इस पे आपको फोकस करना है। सो केस 2 में लिखता हूं, केस 2 क्या है, केस 2 अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए। अब मैं सीधे लिख देता हूं डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब ये क्वांटिटी जो है नॉन जीरो आएगी। अब यहां पे इस केस 2 में 3 और 4 पॉइंट्स है, यहीं पे सब कुछ आता है, सर्कल आएगा, इलिप्स आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा। तो चलिए इसमें फर्स्ट केस, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, ठीक है ना, तो कब सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, कब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं। तो मेन केस क्या हो गया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर्कल का इक्वेशन जनरल हम लोग याद किए थे, याद करिए क्या था, ए एक्स स्क्वायर, यहां पे ये टर्म गायब होता था, याद करिए क्या था, जनरल अगर ऐसे में बोलूं तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है जनरली, और हम जो रटते हैं वो 1 लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
वहां पे अगर ये a है तो ये भी a होना चाहिए, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे a इक्वल टू b आ जाएगा। सो फर्स्ट यहाँ पे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो यहाँ पे फर्दर कैटेगरीज है। तो फर्दर कैटेगरीज क्या है? इफ a इक्वल टू b और साथ में क्या हो जाए, h इक्वल टू 0। तो इसी में लिख देता हूं एंड, चलिए एंड h इक्वल टू 0, देन जो मेरी पेयर ऑफ जो मेरी इक्वेशन 1 है, जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, इसी को मैं 1 लेके चल रहा हूं, क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल को। देन 1 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0, पहली केस समझ में आ गया फ्रेंड्स। सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए और a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0, देन जो मेरा 1 है ना, ये इक्वेशन 1, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल। अब आ जाते हैं इसमें सेकेंड केस, इसी केस 2 में सेकेंड पॉइंट। अब यही से कोनिक स्टार्ट होते हैं। क्या होगा? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो है ही, अब यहां पे एक क्वांटिटी मैं बोल रहा हूं जिसको आपको याद करना है, वो क्या है? ये क्वांटिटी h स्क्वायर माइनस ए बी, प्लीज चेक करिएगा, इसकी साइन आपको चेक करना है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी ये क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, याद करिए। अगर ये 0 आ जाता है तो उस केस में देन जो मेरा जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। क्या करता है? अ पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे थर्ड केस, अब देखिए कोनिक सेक्शन में ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, अगर ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना, पॉजिटिव आ जाएगी तो हाइपरबोला। तो पहले मैं इलिप्स को मैं बताना चाहता हूं। तो अगर ये क्वांटिटी h स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये निगेटिव आ जाती है, देन उस केस में जो मेरा 1 है जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। क्या रिप्रेजेंट करती है? इलिप्स को। तो क्या करना होगा? जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन देगा, यहां से ये कोफिशिएंट निकालिएगा और फिर आपको क्या करना है? ये डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए और h स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव आ जाए तो उस केस में ये क्या करेगा? इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाए तो वो पैराबोला। अगर a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0 तो उस केस में ये सर्कल। अब आ जाते हैं फोर्थ। सो फोर्थ क्या है? अगर h स्क्वायर माइनस ए बी ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, प्लीज चेक करिएगा। सो देन 1 रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। क्या रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स? हाइपरबोला। तो ये सब कुछ आप 12 लेवल पे पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ चुके हैं, पैराबोला पढ़ चुके हैं, इलिप्स पढ़ चुके हैं, हाइपरबोला पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स में सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन को हम कैटेगराइज ऐसे करते हैं। यहाँ पे कभी कभी आपके एग्जाम में ये फिफ्थ जो पॉइंट है ना, ये भी पूछ देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद करिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप देखे थे। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? देखिए मेन कंडीशन तो मेरा ये है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, और ये हाइपरबोला का कंडीशन तो होगा ही होगा। तो h स्क्वायर माइनस ए बी ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक और कंडीशन आती है, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। a प्लस बी, a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? देखिए कर्सर पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों का सम क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है ना। देन जो मेरा 1 है, मतलब जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है। सो अब पूरी चीजों को समराइज करना, मैंने एक एक चीज को आपको लिखा, अब इसको एक मैं चार्ट बना देता हूं और चार्ट जो होगा उससे आप सारी चीजें जो है एक एक, बस आपको जितना भी ये चीज मैंने लिखा ना, बस एक चार्ट से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चार्ट क्या है, पहली चीज की ये इक्वेशन जो है मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप याद भी कर पाए। देखिए क्या इक्वेशन था सेकेंड डिग्री का, एक्स वाई में ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये मेरी सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। देखिए उसी फॉर्म में मैंने लिखा जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब चलिए, अब यहां पे क्या करेंगे, जो क्वांटिटी डेल्टा है ना वो डेल्टा आप निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट, और यहां पे फर्दर कैटेगरीज होंगी, उसको मैं एक एक करके लिखता हूं। तो सबसे पहले यहां पे अगर डेल्टा 0 हो जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो मेरी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ये केवल और केवल क्या करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे मेन जो केसेस हैं वो यहाँ पे आएंगे। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला जो ऊपर मैंने लिखा था, अगर ये नॉन जीरो आता है तो इस केस में इसके फर्दर कई केसेस होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कई केसेस होंगे, थोड़ा सा मुझे बीच में लिखना चाहिए था, चलिए मैं इसको बीच में लिखूंगा। आहा, चलिए कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मैं इतने पे आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे आ गया, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे फर्दर कई केसेस बनेंगे। चलिए 1 बाय 1, डेल्टा नॉन जीरो, ठीक है ना, और यहां से अगर a इक्वल टू बी और h क्या 0, तो उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्कल। प्लीज चेक करिए, यही मैंने बोला था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0, ये हो गया। अब चलिए इसके बाद अगला क्वांटिटी जो आता है कोनिक्स का नंबर आता है, और यहाँ पे कोनिक्स के नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने किया था पैराबोला, पैराबोला में क्या था, बस ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये 0 आ जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन पैराबोला, क्या रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, पैराबोला, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आ जाता है। इसके बाद अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव आ जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको पता है इलिप्स, क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, उस केस में ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, सो इलिप्स। उसी तरीके से अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला, याद करिए क्या, हाइपरबोला। ठीक है, और यहीं पे एक और केस है, ये कंडीशन तो रहे ही, एच स्क्वायर माइनस ए बी ये पॉजिटिव, और इसके साथ साथ a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0, तो उस केस में वो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो देखिए अब मेरा सजेशन क्या है, या डिटर्मिनेंट आप ऐसे लिखे इवेलुएट करें, बट समटाइम्स क्या होता है एग्जाम्स में आपको नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे ये कोफिशिएंट ए एच बी जी एफ सी थोड़ा बड़ा क्वांटिटी दे देते हैं, तो डिटर्मिनेंट से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको। तो आप करेंगे क्या, उस केस में आप अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं ना, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब चलिए हम, अब बारी क्या है हमारा एग्जाम्पल्स, जितनी भी चीजें हमने सीखा फटाफट इसी वीडियो में चाहता हूं कि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, और यहां से देखिए आपको ऐसे इक्वेशन आएंगे, चाहे वो आप एमसीक्यू की बात करें, वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें, या फिर डिपेंड करता है शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है क्वेश्चन,
तो आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, एमसीक्यू रहेगा तो बस यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इस तरह से ऑप्शंस बना देंगे। अदरवाइज आपको इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस के लिए सीधे सीधे सोल्यूशन पे आता हूं। जब भी आपको दे ये, आपको करना क्या है, जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन था ना जनरल, उससे कंपेयर करना है। सो सीधे सीधे आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, वी गेट ना। इससे कंपेयर करके, क्योंकि यही निकालेंगे तब जाके आप डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। तो चलिए यहां से आप देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब a की वैल्यू मेरी क्या है 1, प्लीज चेक करिएगा। यहां से h, ध्यान दीजिए 2h ना, मैं लिख दूं, चलिए 2h यही पे मैं लिखते चलता हूं, चलिए 2h, यहां से xy का कोफिशिएंट क्या है -2, तो यहां से h की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मैं लिखता हूं -1, तो h की वैल्यू मेरी क्या आ गई, h इज -1, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से बी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो b की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 2। फिर 2z, ये क्या है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -4, मतलब 2z दिस इज इक्वल टू -4, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से 2f, y का कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट यहाँ -3 है, तो 2f इक्वल टू -3, मैं कर देता हूँ 2f इक्वल टू -6 है फ्रेंड्स, -6, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो f जो आ गया मेरा -3, और c कांस्टेंट टर्म है तो c की वैल्यू 3, ठीक है ना। आपने कंपेयर किया एक एक कोफिशिएंट्स को, आपने कंपेयर करके a b c फिर g f और c की वैल्यूज आपने निकाल लिया, प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट, या तो डिटर्मिनेंट आप करें, डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको बता रखी है। सो नाउ चलिए मैं यहां पे लिखता हूं नाउ, या तो आप डेल्टा, ये मैं आपको बना देता हूं, बहुत आसान है, डायगोनल एलिमेंट ए बी सी, यहाँ पे एच जी एफ या एच जी एफ ना, ये वैल्यूज रख के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। या तो यहां से आप निकाल लीजिए, या फिर जो है आप, या तो फिर जो है ये फॉर्मूला जो आपने रटा है वहां से, चलिए मैं दोनों से करके आपको दिखाता हूं। ए बी सी, ए मेरा 1 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, फिर 2, फिर सी मेरा 3, एच मेरा -1, जी -2, एफ -3, फिर एच ना, देखिए एच कहाँ गया -1, जी -2, एफ -3। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ए बी सी, सी मेरा कितना था 3, देखिए मैं यहाँ पे गलती से सी ही लिख दिया था, ए बी सी, सी की वैल्यू मेरी 3 है, प्लीज चेक करिएगा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, साइन पैटर्न प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये 1, ठीक है ना, ब्रैकेट में ये देखिए ब्लॉक करेंगे, क्या आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो -9, फिर क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस, फिर -1, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर देता हूँ +1, ब्रैकेट में इसको ब्लॉक करेंगे, तो देखिए -3, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ से -6, फिर उसी तरीके से देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पे -2 है, तो -2 ब्रैकेट में इसको ब्लॉक करेंगे, तो यहाँ से 3, और ये देखिए माइनस माइनस +4, प्लीज चेक करिएगा। अब ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, देखिए -3, यहाँ से -9, और यहाँ से ध्यान दीजिए 7 2 14, -14, तो अल्टीमेट मैं देख रहा हूं ये तो निगेटिव क्वांटिटी आ रही है। अब जितनी भी आएगी ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा, प्लीज कैलकुलेट करिएगा। साइन पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्या आया ये साइन पैटर्न आपको अपने से इसमें कैलकुलेशन चेक करना है, ठीक है ना। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करिए, कहीं ना कहीं एक बार चेक करते हैं फिर से, ठीक है ना। चलिए हमने सारी चीजें तो बिल्कुल सही निकाली थी, अब चलिए ए इसको ब्लॉक किया, 6
माइनस आ जाएगा 9 यहां से, ठीक है, -3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इसको ब्लॉक किया, इसको ब्लॉक किया आपने, ये यहाँ से -3 और यहाँ से -6, ये भी सही किया आपने। यहाँ पे देखिए -2, इसको ब्लॉक किया आपने, यहाँ से 3 और यहाँ से +4, तो कितना आ जाएगा 7। आप कैलकुलेशन चेक करके देखिएगा तो -12 -14, तो मेरा आ गया -26, जो कि नॉन जीरो है। पहली चीज तो यहां से आपको करना था, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कैलकुलेशन को आप फिर से अपने से चेक करेंगे। मैंने कैलकुलेशन ये किया, जो वैल्यूज आ रही है मैंने लिखा, अपने से कैलकुलेट किया, फिर भी डिटर्मिनेंट मैं ये नहीं बोलता ये वैल्यू यही आएगी, आप एक बार चेक करिएगा। अगर ये आई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, बट ये ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नॉन जीरो आ गया। देखिए नॉन जीरो आया मतलब इस केस पे हम आ रहे हैं, या तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी चीजें। तो पहली चीज यहाँ पे देखिए a = b है क्या, कहाँ गया, a मेरा 1 है, b 2 है, तो कभी ये सर्कल को रिप्रेजेंट तो करेगा नहीं। अब सर्कल को नहीं किया तो मैं अब h² - ab इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करूंगा। सो नाउ h² - ab, h मेरा क्या था जरा ध्यान दीजिए, यहां से देखिए h मेरा -1 है, तो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो ये 1 और ये 2, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये -1 का स्क्वायर प्लस और ये हो गया -2, अल्टीमेट मेरा क्या आ गया -1। और ध्यान दीजिए जब ये -1 आया तो ये मेरा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और अगर ये निगेटिव है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, याद करिए इलिप्स, अब तक रट जाना चाहिए, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को। सो दिस विल इंप्लाई गिवन इक्वेशन represents an ellipse। चलिए एक और मैं कोशिश करता हूं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल जिसको मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। चलिए अगला एग्जांपल पे चलते हैं, एक और आपके प्रैक्टिस के। चलिए फ्रेंड्स, सो एक और एग्जांपल हम करेंगे। अब देखिए ये जो एग्जांपल मैंने लिखा, इसको करने से पहले देखिए हमने डिटर्मिनेंट से ये वैल्यू ऐसे निकाला। आपका होमवर्क होगा, यही डेल्टा जो है मैंने फार्मूला लिखा था ना आपको, ये फार्मूला है, यहां पे रख के प्लीज आप चेक करिएगा, वेरीफाई करिएगा, यहां से भी इस डेल्टा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब वो कितनी आनी चाहिए, -26। तो ये आपका होमवर्क होगा दोनों तरीके से। मेरी आदत शुरू से जब मैं स्टूडेंट था तब ऐसे ही करता था, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि आपको ये फार्मूला थोड़ा इजी पड़ जाता है, तो दोनों आप याद करें। अगर ये फार्मूला याद कर लेते हैं और इजी है, ठीक है। एनीवेज अब जो है मैं सेम इक्वेशन लेता हूं, व्हाट कोनिक डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, ठीक है ना, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, तो क्या करना है आपको, यहां पे सिंपल सी बात है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो अगेन आप कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, अगेन वही जनरल इक्वेशन, क्या ax²। आप इतनी बार मैं लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, +2hxy + ty² + 2zx + 2fy + c = 0, वी गेट, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें, चलिए कंपेयर करिए। x² का कोफिशिएंट a = 1, h देखिए 2h, दिस इज इक्वल टू -1, तो h की वैल्यू -½ b देखिए y² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1। देखिए 2z, x का कोफिशिएंट -6, 2z = -6, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। 2f = 3, तो f जो हो जाएगा आपका 3/2, प्लीज चेक करिएगा। और c जो है मेरा 5 है। अब यहाँ पे देखिए स्मार्टली करने की बात होती है, आपका होमवर्क होगा ये आप डेल्टा अगेन जैसा हमने किया, या तो ये डिटर्मिनेंट से इवेलुएट करिएगा, या फिर जो है मैंने जो फार्मूला बताया था कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता है, यहाँ पे वैल्यूज रख के आप निकालिएगा। तो आप देखेंगे कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपके एग्जाम में, खास करके शॉर्ट आंसर, या देखिए डिपेंड करता है, अगर आपके एग्जाम में ये MCQ है या फिर शॉर्ट आंसर है का क्वेश्चन है,
तो फिर आपको डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं, डेल्टा आप निकाल के देखेंगे, डेल्टा जो है नॉन जीरो आना चाहिए। अब कितना होगा ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा। बट एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट कोनिक, देखिए दे दिया ना कोनिक, और कोनिक कब आता है इस डायग्राम से देखिए, चार्ट जो मैंने बताया था, कोनिक इन्हीं को बोलते हैं ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो कोनिक है वो कब आ रहा है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ये क्वांटिटीज आप कैलकुलेट करके जरा देखिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, सर्कल तो होगा नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसका साइन चेक करूंगा। एच मेरा क्या है माइनस हाफ, इसका आप स्क्वायर कर देंगे माइनस ए, आहा माइनस ए कितना है, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई होगी, ए की वैल्यू मेरी क्या है 1 है, और बी की वैल्यू मेरी क्या है -1, प्लीज चेक करिएगा। तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 5/4। 5/4 क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे बस साइन चेक करना होता है, प्लस माइनस जीरो, यही ना। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, और पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। क्या, अ हाइपरबोला। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। हमने देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो अगर है तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया तो एच स्क्वायर माइनस ए बी दिस, और यहाँ पे ध्यान दीजिए a प्लस बी जीरो हो जाता है, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर कोनिक दे दिया तब आप हाइपरबोला पे जाएंगे, और अदरवाइज जो है आपको इनफैक्ट ये अगर ऑप्शन में देखिए कोनिक बोला है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोनिक बोलता है तब तो फिर आप हाइपरबोला, ये आपका आंसर सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे देता है हाइपरबोला के साथ साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर a प्लस बी करेंगे तो 1, और यहाँ पे देखिए b की वैल्यू -1 है, ये 0 आ गया, तब तो ये मेरा कंडीशन जो है सेटिस्फाई क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव, a प्लस बी जीरो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक जस्ट सिंपली क्या होता है, कर्व होता है ना। सो यहाँ पे प्रॉपर अगर आप देखें आंसर, तब तो आपका क्या होना चाहिए था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन कोनिक पूछा है तो कोनिक में आप सिंपली क्या इसका आंसर होना चाहिए, हाइपरबोला, तो आप हाइपरबोला लिखेंगे। बट अगर ऑप्शन में आ जाता है तो यहाँ से देखिए बड़ा आपको स्मार्टली चेक करना था, ये भी 0 हो जा रहा है, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट करेगा, और प्रैक्टिकली अगर आप बोले तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर कोनिक की बात करते हैं तो कोनिक में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज इसको आप चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने इस वीडियो में सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है, और कोनिक में जो हमने देखा, तो इनमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आप टैकल करेंगे, उसको आप करिएगा। अब रही बात आपके होम एग्जाम में और जो क्वेश्चंस आए, इसी तरीके से आप देख के इसको ट्राई करिएगा। अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू पे आप जाइएगा, अगर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर आते हैं तो आप यहाँ से करिएगा। मैं कोशिश करूंगा एंड ऑफ द डे मैं लास्ट में एमसीक्यूज करवा दूंगा, बट उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और एक और चीज फ्रेंड्स, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया है सो आप हमें मोटिवेट करें। मोटिवेट करने का मतलब आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।